जय हिंद बच्चों। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है हड़प्पा सभ्यता की सीमा, है ना। इसका हम नाम भाग 5 दिए हुए हैं, क्योंकि हमने बताए थे आपको पहले से ही कि जितने सारे इस चैप्टर में टॉपिक बाय टॉपिक होंगे हम उसे आसान बनाने के लिए पार्ट बाय पार्ट में वीडियो बना लें, है ना। हमने भाग 4 में आपको पढ़ाए थे कि हड़प्पा नगरों से प्राप्त की गई वस्तुएं और एक सूची के आधार पर कौन कौन से नगर कौन कौन सी वस्तुओं से प्राप्त हो गई। हालांकि हम क्लास में जब आते हैं बच्चे तो वहाँ पर सारे चीज़ों को दोबारा रिवाइज कर देते हैं ना। यूट्यूब में लंबे चले जाने के कारण से हम नहीं कर पाते, बाकी आप वहाँ देख लीजिएगा, आपका रिवीजन वहाँ से हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं हड़प्पा सभ्यता की सीमा। देखिए उत्तरी सीमा में कहता है, उत्तरी सीमा का जो अंतिम स्थल है ऊपर वाला वो कहता है सरायकोला, गुमला घाटी, डाबरकोटा। ये 3 स्थान पड़ता है उत्तर में, और दक्षिण सीमा पर पड़ता है मालवा, है ना। नीचे में जो कहाँ तक है तप्ती नदी के किनारे। दूसरा भगवत राव स्थान पड़ता है जो है नर्मदा नदी के किनारे, है ना। तीसरा पूर्वी सीमा में आलमगीरपुर जो हिंडन नदी के किनारे है, और पश्चिमी सीमा जो है वो है सुतकांगेडोर। ये है पूरा आपका हड़प्पा, और ये इनके चारों, है ना, दिशाओं के अलग अलग स्थान है ना। और ये पूरा जो स्थान है पड़ता है बच्चों, ये है आपका हड़प्पा नगर। ठीक है, चलिए ये हड़प्पा की चौहदी है, इसको याद रख लीजिएगा। नगर योजना में जानते हैं बच्चों, देखिए हड़प्पा सभ्यता का जो नगर योजना था काफ़ी अद्भुत और आकर्षित रहा था, काफ़ी अद्भुत और आकर्षित रहा था हड़प्पा नगर की योजना, है ना। वर्तमान में जो नगरें हम लोग देखते बच्चों एकदम जाल पद्धति के द्वारा, वो हड़प्पा सभ्यता में भी वैसे ही थी, सड़कें समकोण पर काटती थी, है ना। काफ़ी अद्भुत और आकर्षित। सबसे विशेष अगर हड़प्पा सभ्यता में आपको जानने को मिलेगा तो वहाँ का नगर नियोजन, है ना। हड़प्पा सभ्यता में देखिए खुदाई के दौरान पूर्व और पश्चिम में 2 बड़े बड़े टीले पाए गए। पूर्व और पश्चिम में ये एक बड़ा सा टीला यहाँ पर और एक बड़ा सा टीला यहाँ पर, है ना। एक हो गया पूर्व में और एक हो गया पश्चिम में, है ना। इस तरह समझिए, ये स्थान है एक बड़ा सा टीला और एक यहाँ पर। ये हो गया बच्चों आपका पूर्व वाला भाग और ये हो गया आपका पश्चिम वाला भाग। ठीक है, यहाँ पर भी एक टीला था और यहाँ पर भी एक टीला था। ठीक है, तो बताया जाता, साक्ष्यों से पता चलता है कुछ प्रमाणों के आधार पर कि पूर्व के जो टीले पर थे बच्चे वहाँ पर नगर हुआ करता था, नगरवासी रहा करते थे, है ना। व्यापार वगैरह सारे लोग नगरवासी, है ना। और पश्चिम टीले पर जो होता था बच्चों दुर्ग बना करता था, दुर्ग हुआ करता था, है ना। दुर्ग में कौन लोग रहते थे तो शाही परिवार लोग, शासक वर्ग रहता था दुर्ग में। कौन लोग रहते थे? शासक, इसे राजा हम लोग कह सकते, ये लोग रहते थे। ठीक है, जेन्युइन सी बात है। दुर्ग हम लोग किसे कहते हैं जानते हैं? देखो बच्चों, दुर्ग क्या होता है? दुर्ग का मतलब होता है एक ऐसा, कहेंगे कि भवन निर्माण जिसके चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा और बीच में कुछ बड़े बड़े महलें हों, है ना। जैसे यहाँ पर हमने लिखे हैं कि दुर्ग चारों ओर से ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा होता था, और दुर्ग में काफ़ी चौड़े राजमार्ग हुआ करते थे सिंधु सभ्यता में, है ना। और उस राजमार्ग जो उस सड़कें जो हुआ करता था उसका राजमार्ग दिया गया। सभागार हुआ करता था, बड़ा सा जलाशय हुआ करता था जिसे हम स्नान घर के बारे में पढ़ाएंगे आप लोगों को, है ना। ये सारे जो प्रमाणिक तत्व हैं यह अवशेष आज भी मिले हैं, है ना, खुदाई के दौरान। और प्रत्येक नगर जो होता था बच्चों, नगर का अपना अपना एक दुर्ग हुआ करता था नगरों के, है ना। और ये जो हुआ करता था दुर्ग, ये मूल रूप से शासक वर्ग जो नगरों पर आधिपत्य अधिकार करके रखते थे। ठीक है, दुर्ग चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा होता था, काफ़ी चौड़े और ऊंचे दीवार होते थे, और दीवारों के ऊपर में सैनिकों की तैनाती होती थी। जैसे कभी कभी आप लोग मूवियों में देखते हैं ना, उन सारे मूवी में कैसे कि बड़ा सा भव्य महानगर है, नगर है, या कह सकते हैं उसके चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारों से है, महल बने हुए हैं, दीवारों पर सैनिकें खड़े किए हैं, तैनात किए हुए हैं ना। कई तरह की दीवारें, फूस की दीवारें होती थी, मिट्टी के होते थे, है ना। बड़े बड़े खाई खोद दिया जाता था जिसमें पानी रहता था। उसके बीच वाला जो स्थान होता था बच्चों वो होता था मेरा दुर्ग, है ना। और अच्छी व्यवस्था मोहनजोदड़ो में क्या है तो दुर्ग में शुद्ध जल ले जाने के लिए भी व्यवस्था किया गया था, हमने नालियों की व्यवस्था। और जो गंदे पानी थे, जैसे रसोई का घर हो गया, स्नान घर हो गया, है ना, शौचालय का घर हो गया, उनसे पानी जो निकलता था वे सारे पानी को निकालने की एक व्यवस्था की गई थी।
तो आज के युग में जानते हो जो हम लोग आधुनिक रूप में देखते हैं वो उस समय में मोहनजोदड़ो ने हमें दिखा दिया था, है ना। ये सारे जो जीवन थे मोहनजोदड़ो के लोगों ने जी चुका था, आज के जो लोग शहरी है वहाँ के लोग जी चुके थे, है ना, काफ़ी आधुनिक रूप से। बात समझ में कि नहीं। हम अगले वाले वीडियो में आपको पढ़ाएंगे भाग 5 में नगर योजना के विवरण, जैसे सड़क व्यवस्था के बारे में पढ़ाएंगे। सड़क व्यवस्था में आप लोगों को वहाँ पर हम पढ़ाएंगे कि मोहनजोदड़ो की समतल सड़कें काफ़ी चौड़ी होती थी, है ना। सड़कें नगरों को उनके भवनों को समकोण पर काटती और समकोण पर जोड़ती थी, है ना। और सड़कें काफ़ी पक्की होती थी, किनारे किनारे नाले बने होते थे, चबूतरे बने होते थे, है ना। और कचरा का जो डस्टबिन आज कहते हैं हम लोग ना, तो वहाँ कचरा इकट्ठा करने के लिए गड्ढे खोद दिए गए थे। ये सारे सड़क व्यवस्था में जल निकासी प्रणाली भी पढ़ाएंगे आप लोगों को, है ना। तो अगले वाले वीडियो में आपको नगर योजना से संबंधित सारी जानकारियाँ बता देंगे। तब तक के लिए जय हिंद।